हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ईएसआईसी में मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। एंड जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाओगे तो उसी समय आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है। तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने होते हैं। तो आपके जितने भी एकेडमिक के सर्टिफिकेट्स हैं एंड मार्कशीट्स है, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपने एमटेक वगैरह किया हुआ है, मास्टर्स किया है या पीएचडी वगैरह किया हुआ है तो उसके भी सारे सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स वो सब आपको ले जाने होंगे। इसके बाद आपकी जितनी भी आईडीज है, जो भी आईडीज है एटलीस्ट जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो इसमें से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट, दो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। उसके बाद ऑलरेडी अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, किसी पीएसयू में वर्क कर रहे हो या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हो, तो आपको वहां से प्रॉपर एनओसी बनवा के ले जानी होगी। अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो ईएसआईसी की एक फॉर्मेट रहती है, उसमें आपको सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होगा, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट रहती है उसमें भी आप बनवा के ले जा सकते हो। तो देखिए वहां मेन जो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है सबसे पहले आपकी आईडी प्रूफ। तो उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड मतलब हुआ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। उसके बाद दूसरी चीज होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो क्लास 10th की पास आउट सर्टिफिकेट रहती है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन रहता है, तो वो कंपलसरी होती है। इसके बाद क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि सपोज क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए। जैसे कि सपोज आपने यूडीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यूडीसी में होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट। सपोज जैसे कुछ लोग होते हैं जो बीटेक किए रहते हैं तो उनकी कॉलेज का क्या होता है कि 1 साल या 2 साल के बाद उनका जो फाइनल सर्टिफिकेट रहता है वो बन के आता है। तो उस केस में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवानी होगी एंड वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको वहां पे सबमिट करना होगा, ले जाना होगा उनके। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये सारे आपको ओरिजिनल ले जाने हैं एंड इसके साथ 2 फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स भी आपको ले जाना होगा। और जो आपकी कॉल लेटर है या जो एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना है, और उसके साथ आपके जो फोटोग्राफ्स होंगे जो आपने अपलोड किया था फॉर्म फिल करते वक्त, वही सेम फोटोग्राफ यहां पे आपको ले जाना है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आप ये इंश्योर करना कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप लेके जा रहे हो। उसके बाद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होती है या कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं बनवा पाते हो किसी भी रीजन के कारण, तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां जब आप जाओगे तो वहां वो लोग पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है एंड उसके अकॉर्डिंग वो आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है वो आप बाद में सबमिट कर दोगे। कई कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे उनका 2-3 आईडी कार्ड बना हुआ है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो तीनों में नाम अलग अलग हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही एफिडेविट बनवा के रखना है, क्योंकि जब वहां जाओगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दूसरी बात यह है कि स्किल टेस्ट के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगी उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। सो आप प्रिपरेशन करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।